हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में फाइनेंशियल लव और मेरा नाम है अनुभव कांडपाल। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि जो हम ऑप्शंस में जो एडवांस वर्जन जो हम समझ रहे थे वो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आज हम सेकेंड पार्ट में कुछ टर्मिनोलॉजीज और कुछ एडवांस फीचर्स हम समझेंगे ऑप्शंस में, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शन के केस में। तो यहाँ तक हमने ऑप्शंस का प्रीमियम के फीचर्स देखे कि ऑप्शन कैसे कैलकुलेट होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, सिर्फ इन द मनी में रहता है, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में जीरो रहता है। टाइम वैल्यू जो है, टाइम वैल्यू क्या है, टाइम टू एक्सपायरी। टाइम टू एक्सपायरी जो है वो ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये मैंने आपको बताया था। अगर ऑप्शन राइटिंग करनी है तो टाइम वैल्यू आपके फेवर पे आ जाता है। फिर हमने ये देखे कुछ फीचर्स देखे, हमने स्पॉट प्राइस देखा, स्ट्राइक प्राइस देखा, टाइम टू एक्सपायरी, वॉलेटिलिटी, इंटरेस्ट रेट, ये 5 फैक्टर्स हमने देखे कि अगर ये ऊपर नीचे होते हैं तो उसके हिसाब से आपका ऑप्शन प्रीमियम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के केस में क्या होता है। तो अभी जो बचे कुचे जो फीचर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आप ये मत सोचना है कि ये सारे लेफ्ट ओवर्स फीचर्स हैं। मैंने जितने भी टॉपिक्स जो इसमें कवर करे हैं इस सीरीज में वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो भले ही वीडियो अगर लंबा बन रहा है लेकिन वो आप ही के लिए बन रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स समझते हैं कि क्या क्या है। हमने ये देखा था, मैंने आपको ये बताया था कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा था CENPE। What does E स्टैंड फॉर, वो अभी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। अभी जो ऑप्शन जो डिजाइन हुए हैं ना इंटरनेशनल मार्केट में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, 2 टाइप के ऑप्शंस होते हैं। एक होते हैं अमेरिकन ऑप्शन और एक होता है आपका यूरोपियन ऑप्शन। इंडिया में हम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, इसलिए E स्टैंड्स फॉर यूरोपियन। सो कॉल ऑप्शन यूरोपियन एंड पुट ऑप्शन यूरोपियन, इसलिए CENPE। अभी उसके डिटेल में मत जाइए क्योंकि आपके ट्रेडिंग में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमने जो भी समझा है, जो भी टर्मिनोलॉजी समझी है वो यूरोपियन ऑप्शंस के कॉन्टेक्स्ट में ही समझिए। अगर आपने वो देखा होगा आपको इंटरनेट में टन्स ऑफ डेटा मिल जाएगा। और इसके बाद मैं चाहूँ तो आपके साथ कुछ बुक्स भी शेयर कर सकता हूँ डेरिवेटिव्स के ऊपर, कि अगर आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप उसके कुछ चीज़ें ऐसे भी पढ़ सकते हैं जो आपके ट्रेडिंग के करियर में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको जानना है, नॉलेज के लिए आप उसको समझ सकते हैं। तो यूरोपियन ऑप्शन का मतलब क्या होता है, दे कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन द एक्सपायरी डे। मतलब एक्सपायरी है, जैसे अभी जून का महीना चल रहा है और जून का जो एक्सपायरी है वो है आपका 24 जून 2021। कॉल ऑप्शन अगर आपने लिया है तो यू हैव राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट एट स्ट्राइक प्राइस। तो राइट टू बाय जो है ना वो आप एक्सपायरी के दिन ही कर सकते हैं। अगर आपने पुट ऑप्शन बाय करा है तो आपके पास क्या है, राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट एट स्ट्राइक प्राइस। तो कब सेल करेंगे आप, एक्सपायरी के दिन ही सेल करेंगे। तो नियर मंथ का हमने देखा, अभी ईयर 2021 चल रहा है, जून के महीने का जो एक्सपायरी है वो है आपका 24 जून 2021। जुलाई के महीने का है 29 जुलाई, अगस्त के महीने का है 24 या फिर 25, वो लास्ट थर्सडे जो भी पड़ रहा होगा। आप तभी ही उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट जब आप एग्जीक्यूट करते हैं एक्सपायरी के दिन, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जिस्ट करना बंद कर देता है, एक्सपायर हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैंने आपको एक टर्म समझाया था कि आप चाहें तो सस्ता प्रीमियम खरीद सकते हैं और ट्रेड अगर आपके फेवर पे चला गया तो प्रीमियम महंगा हो जाएगा। आपने क्या करा, प्रीमियम पे ट्रेडिंग कर दी, सस्ते में खरीदा और महंगे में बेच दिया। इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन स्क्वायर ऑफ। इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करना खत्म, कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हुआ है। आपने क्या करा है, उस कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ ट्रांसफर किया है। मान के चलिए आपने कॉल ऑप्शन बाय करा, तो इसका मतलब आप क्या प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपके पास क्या है, राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट। तो वो जो आपकी ड्यूटी है ना, वो जो आपका राइट है, राइट टू बाय, वो आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो किसी दूसरे ट्रेडर पे। तो इसका मतलब ये मत समझना कि अगर आपने अपनी ट्रांजैक्शन को स्क्वायर ऑफ कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया। कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जिस्ट करता है, वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में बाय सेल रोज वो होता रहता है और एक्सपायरी के दिन वो फाइनली एग्जीक्यूट होगा। अभी दूसरा हमने फ्यूचर्स के केस में हमने समझा था फ्यूचर्स प्रोडक्ट। तो हमने फ्यूचर्स प्रोडक्ट में हमने देखा था कि 2 तरीके के फ्यूचर्स होते हैं इक्विटी मार्केट में। एक होता है आपका इंडेक्स फ्यूचर्स, जैसे निफ्टी एक इंडेक्स है, बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, एक एवरेज है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक इंडेक्स है। अगर आपको इंडेक्स और एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो उसमें भी हमने वीडियो बनाई है, हमारी एक सीरीज थी पावर सीरीज, स्टॉक मार्केट पावर सीरीज। तो उसमें आप जाके, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो जाके आप ये इंडेक्स का मैकेनिज्म आप समझ सकते हैं। और मैंने आपको बताया था स्टॉक फ्यूचर्स होते हैं, जैसे इंडिविजुअल जो शेयर्स होते हैं, जैसे रिलायंस का एक शेयर, उसका फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। वैसे ही ऑप्शंस में 2 प्रोडक्ट हैं, एक है आपका इंडेक्स ऑप्शंस और एक है आपका स्टॉक ऑप्शंस। तो अभी इंडेक्स ऑप्शंस में हमारे पास 3 इंडेक्स हैं जो अंडरलाइंग एसेट बनते हैं, जिसका आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट
आप बाय सेल कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन। तो मैंने आपको बताया था निफ्टी का जो अंडरलाइंग है वो आप उसको एक शेयर की तरह नहीं बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी को आप एक शेयर की तरह नहीं बाय सकते, लेकिन उसका फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को आप बाय या फिर शॉर्ट कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपने एनालिसिस करी है और जो भी आपकी रिसर्च रहती है। और स्टॉक ऑप्शंस में हमारे पास सारे के सारे जो शेयर जो मार्केट में लिस्टेड हैं सबके स्टॉक ऑप्शंस नहीं है, जिसका फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी का ही ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अभी एट प्रेजेंट करीबन 140 टू 150 शेयर्स हैं जिनके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे वो फ्यूचर्स हो चाहे वो ऑप्शंस हो। एक बार एक ऐसा एग्जांपल भी देख लेते हैं। आप जाएंगे NSE इंडिया में, यहाँ पे जाएंगे अबाउट होगा और अबाउट में आप देखेंगे इक्विटी डेरिवेटिव्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के में 5th ऑप्शन है इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो वहाँ पे आपको पूरा प्रोडक्ट टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी। जैसे डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में निफ्टी 50, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक निफ्टी और इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ है। अभी एक चीज़ जो है ना इसमें एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट, वो आप जरूर ध्यान में देखना। मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके की एक्सपायरी होती है, नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ। चाहे वो फ्यूचर्स का इंडेक्स फ्यूचर्स हो, चाहे वो स्टॉक फ्यूचर्स हो, इन दोनों में भी सेम है। ऑप्शंस में चाहे वो स्टॉक ऑप्शंस हो, मतलब स्टॉक ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स एंड इंडेक्स फ्यूचर्स, इन तीनों प्रोडक्ट्स में सेम एक्सपायरी रहती है, नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ। सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस को छोड़ के, इंडेक्स ऑप्शंस में आपके पास और भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो अलग अलग डेट्स में एक्सपायर होते हैं। तो ये समझते हैं। अभी जैसे निफ्टी 50 आप देखेंगे, आप चाहे तो ये वाले लिंक में भी आप देख सकते हैं, आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो आप ये देखिए ऑप्शंस इंडेक्स जो है उसमें देखिए क्या क्या है। इसमें आपके पास बहुत सारी एक्सपायरीज होती है। एक तो होगा आपका मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी मतलब नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट एंड फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसमें वीकली एक्सपायरी वाले भी कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं जो एवरी थर्सडे एक्सपायर होते हैं। ये जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे ये करीबन 7 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एक्सक्लूडिंग मंथली। तो ये देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अभी अगर रिलायंस का शेयर देखेंगे, उसका जो डेरिवेटिव्स में जाकर आप अगर एक्सपायरीज अगर देखेंगे स्टॉक फ्यूचर्स, तो आप ये देखिए स्टॉक फ्यूचर्स में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ। आप अगर स्टॉक ऑप्शंस देखेंगे, स्टॉक ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन, एक्सपायरी ले लेते हैं एट द मनी का, तो उसमें भी स्टॉक ऑप्शंस में भी नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ सिर्फ मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते हैं। अब देखिए जैसे इंडेक्स डेरिवेटिव्स देखते हैं, निफ्टी। अब देखिए निफ्टी फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ। यहाँ पे देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स, तो इंडेक्स फ्यूचर्स तो एग्जैक्टली स्टॉक फ्यूचर्स एंड स्टॉक ऑप्शंस की तरह काम करेंगे एक्सपायरी के केस में, नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ। अब देखिए इंडेक्स ऑप्शंस में यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस आ गए। आपने ऑप्शन टाइप ले लिया कॉल ऑप्शन और स्ट्राइक प्राइस आपने चूज कर ली है एट द मनी की, तो करीबन 15,800 चल रहा है आपका। तो यहाँ पे देखिए आपकी वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट, फिर आपका जुलाई में नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट एंड फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या पढ़ने, लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, जून, जुलाई एंड अगस्त। अभी इसमें वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, तो ये देखिए एवरी थर्सडे भी एक एक्सपायरी आती है। ये 1 2 3 4 5 6 एक बार में जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो वो कम से कम 6 से 7 कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। सिर्फ इंडेक्स ऑप्शन के केस में ये एप्लीकेबल होगा। ये ऐसा क्यों बना है ताकि ऑप्शंस पे हम आगे जाके जब स्ट्रैटेजीज देखेंगे तो वहां पे आपके ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। प्रोडक्ट्स हमारा ये हो गया। स्ट्राइक प्राइस हमने देख लिया। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है कि जिस प्राइस में आप कॉन्ट्रैक्ट को, ऑप्शंस को आप एग्जीक्यूट करते हैं। अगर कॉल ऑप्शन बाय करा है तो आपके पास क्या है, राइट टू बाय एट स्ट्राइक प्राइस। अगर आपने पुट ऑप्शन बाय करा है तो राइट टू सेल एट स्ट्राइक प्राइस। अगर आपने कॉल ऑप्शन को राइट किया है या फिर कॉल ऑप्शन को सेल किया है, ध्यान से समझना, अगर आपने कॉल ऑप्शन को सेल किया है तो आपके पास क्या है, ऑब्लिगेशन टू सेल एट स्ट्राइक प्राइस। अगर आपने पुट ऑप्शन को सेल किया है तो आपके पास क्या है, ऑब्लिगेशन टू बाय एट स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस मतलब जो प्राइस, आप इसको ऐसे मान के चलिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक स्टैम्प पेपर समझ लीजिए, उस पेपर में, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या प्राइस लिखा हुआ है कि आप एक्सपायरी के दिन क्या करोगे, अंडरलाइन को बाय करोगे, सेल करोगे, तो वो जो प्राइस होगा वो होता है आपका स्ट्राइक प्राइस। प्रीमियम हमने समझ लिया। प्रीमियम 2 फीचर से बनता है, आपका इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। लॉट साइज मैंने आपको बताया कि लॉट साइज फ्यूचर्स के केस में और ऑप्शंस के केस में सेम रहता है कि निफ्टी का लॉट साइज अभी जून के महीने तक जो है, मतलब जून
ऑफ ईयर 2021 अभी तक का जो लॉट साइज है निफ्टी 50 का वो है 75। एक लॉट में 75 यूनिट्स आएंगे आपके निफ्टी 50 के। अभी जुलाई ऑनवर्ड्स जो निफ्टी इंडेक्स का जो डेरिवेटिव्स है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस उसका जो लॉट साइज है वो 50 हो रहा है, 75 से 50 हो रहा है। बैंक निफ्टी का जो है वो है 25, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का है 40। फिर बाकी आप इंडिविजुअल स्टॉक्स देखेंगे सबके लॉट साइज चेंज होते रहते हैं। बस इसका आप मिनिमम क्राइटेरिया देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 5 लाख के ऊपर ही होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से वो एडजस्टमेंट होता है। मार्जिन जो है वो क्या है कि आप जहां पे अनलिमिटेड लॉसेस होते हैं तो आपको एक एडवांस में एक पेमेंट करनी होती है एक्सचेंज को। अनलिमिटेड लॉसेस कहां पे हैं? फ्यूचर्स के केस में, फ्यूचर्स लॉन्ग, फ्यूचर्स शॉर्ट, कॉल ऑप्शन शॉर्ट एंड पुट ऑप्शन शॉर्ट। तो ये 4 कॉन्ट्रैक्ट्स के केसेस में अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, चाहे आपने फ्यूचर्स लॉन्ग करे हैं, चाहे आपने फ्यूचर शॉर्ट करे हैं, चाहे आपने कॉल ऑप्शन को राइट किया है या फिर शॉर्ट किया है, या फिर पुट ऑप्शन को राइट किया है या फिर शॉर्ट किया है, अगर आपने ये 4 चीज़ें करी हैं तो उस केस में आपको मार्जिन देना पड़ेगा। मार्जिन जो होता है वो करीबन 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में रहता है ऑन एन एवरेज। फिर डिपेंड करता है स्टॉक का क्या मूवमेंट है। कुछ स्टॉक्स में मैंने 2 से 3 लाख का मार्जिन भी होते हुए देखा हुआ है। एक्सपायरी एंड ड्यूरेशन ये हमने समझ लिया जब हम ये ऑप्शंस के प्रोडक्ट समझ रहे थे कि एक्सपायरी सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस के केस में हमारे पास और भी एक्सपायरीज रहती हैं, जैसे वीकली एक्सपायरी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी हमने क्या करा है, ऑप्शंस के टर्मिनोलॉजी समझे हैं और ऑप्शंस के बाकी फीचर समझे हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के अलावा। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक मच अवेटेड टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो क्या है ऑप्शन ग्रीक्स। डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, ये सारे ग्रीक्स होते हैं जो कंबाइन करके ऑप्शन के प्रीमियम को बनाते हैं। तो ये समझेंगे क्या क्या आप स्ट्रैटेजीज बना सकते हो ऑप्शन के ग्रीक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई विल टेक अ लीव नाउ। माय नेम इज अनुभव कांडपाल एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।